है कि क्रिश्चियनिटी मसीहत भारत की हो या विदेश की हो, बहुत जल्दी नॉन बिब्लिकल डॉक्ट्रियंस को या नॉन बिब्लिकल टॉपिक्स को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है या स्वीकार कर लेती है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं उसको यहाँ बोलने बैठूंगा तो मेरा टॉपिक, मेरा सब्जेक्ट जो है वो बाहर चला जाएगा। लेकिन उसमें से एक है ये जूता पहनकर स्टेज पे ना चढ़ना, जूता पहनकर प्रचार ना करना, जूता पहनकर आराधना प्रार्थना ना करना। उसमें से ये एक जो है हाईलाइट है। मुझे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, पास्टर डैनियल आपका इसके बारे में क्या है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे उन्हें बात कर चुका हूँ, सलाह दे चुका हूँ, काउंसलिंग कर चुका हूँ। लेकिन मेरे बहुत सारे वीडियो पे जहाँ मैं प्रचार कर रहा हूँ जूते पहनकर, उसके ऊपर यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर लोग डालते हैं कि पास्टर डैनियल आपका सब ठीक है, लेकिन आप जूते पहन के प्रचार क्यों कर रहे हैं। तो ये बहुत टाइम से चल रहा था, अभी रिजल्टली थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर बात किया जाए और लोगों को एजुकेट किया जाए, परमेश्वर का वचन से सही कॉन्सेप्ट में या कॉन्टेक्स्ट में उनको समझाया जाए। तो मैंने सोचा कि आज वो मैं उसके ऊपर करूँगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अद्भुत शिक्षा को सुनने के लिए। ना, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ऐसी दो आयतें हैं या दो स्क्रिप्चर्स है जहाँ पे ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने जूते उतारने को बोला। एक है मूसा और दूसरा है यहोशू। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक है मूसा और दूसरा है यहोशू। इन दोनों से परमेश्वर ने कहा था कि जूते उतारो। एक से परमेश्वर ने कहा था और दूसरे से स्वर्गदूत जो कप्तान था, योद्धा था, कैप्टन था, वॉरियर कैप्टन था, एंजल, उसने कहा यहोशू से कि तुम जूते उतारो। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि नीता सोलोमन, अगर आप नीचे स्क्रिप्चर डाल सके। मैं आज स्लाइड्स पे नहीं आऊँगा, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ ताकि आप लोग जो हैं सुन सके। मैंने जल्दी से प्लान किया है, बट नीता सोलोमन जो है वो नीचे वचन को डालती चली जाए। सबसे पहला निर्गमन की किताब 3 अध्याय वचन 1 से लेके 5 तक, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स फ्रॉम 1 to 5। मैं उसके लिए आपको पढ़ने जा रहा हूँ। लिखा है यहाँ पे, मूसा अपने ससुर यित्रो नाम मिदान के याजक की भेड़ बकरियां चराता था और उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ये एक चमत्कार उसने वहां पे देखा। वचन 3, तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिरकर उस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। वचन 4, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकार के कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? बोल, क्या आज्ञा? वचन 5, परमेश्वर यहोवा ने कहा, उसने उससे कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे। इंग्लिश में सैंडल है, हिंदी में जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दो बातें हैं। एक, परमेश्वर ने कहा सैंडल यानी जूते, हिंदी शब्द जूता है, इंग्लिश शब्द जो है वो सैंडल है, और हिब्रू जो वर्ड है वो है नाल, NAAL, नाल। ये हिब्रू वर्ड है। अब यहाँ पे परमेश्वर दो बातें कर रहा है। एक, परमेश्वर कह रहा है पास मत आ, दूसरा परमेश्वर कह रहा है सैंडल उतार। मैं रिपीट करता हूँ, एक परमेश्वर कह रहा है पास मत आ और दूसरा परमेश्वर कह रहा है सैंडल उतार। तीसरा, वो कह रहा है क्यों ये दो चीज़ तुझे नहीं करना है, वो इसलिए क्योंकि जहाँ तू अभी आएगा या जहाँ तू अभी चढ़ा आ रहा है वो पवित्र जगह है। ओके, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पे तू अभी आने वाला है या चढ़ रहा है या जहाँ पे तू अभी पहुँचेगा वो जगह जो है ना वो पवित्र है। पास मत आ, जहाँ तू खड़ा है वो जगह जो है वो पवित्र है। होरेब पर्वत के पास जो द्वार है वो पवित्र जगह है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको दूसरी बात जो बता दूं, जो परमेश्वर ने यहोशू से भी कही थी। यहोशू की किताब उसका 5वां अध्याय और वचन 15, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है, यहोवा की सेना के प्रधान ने, मतलब जो कैप्टन था सेना का, उस स्वर्गदूत ने, यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया।
तो टोटल बाइबल के अंदर एक हो गया एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 to 5, दूसरा हो गया द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5 वर्स 15। ये दो आयतों में आप देख सकते हैं कि दो जगह पे, इसके अलावा और कहीं नहीं, इस दो जगह पे आप देख पाओगे कि परमेश्वर ने दोनों को कहा जूते उतारो। नाउ अब यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है, एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है सब्जेक्ट। मैं रिपीट करता हूँ, एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है सब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को मत पकड़िए, सब्जेक्ट को पकड़िए। सब्जेक्ट क्या है? पास मत आ, जहाँ तू आ रहा है या जहाँ अभी तू पहुँचा है वो जगह पवित्र है। उसने ऐसा क्यों कहा कि जहाँ तू आ रहा है वो पवित्र जगह है? ना, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं। आप ऐसा सोचिए कि आप अभी वहाँ पर हैं मूसा के साथ में। अपने आप को कल्पना में ले जाइए और आज से आप कुछ हज़ारों साल पीछे चले जाइए और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा वाक़या है ये कहाँ पर घटा है। ये हादसा घटा है मिडिल ईस्ट में, जहाँ पे आपका जॉर्डन है, इज़राइल है, फिलिस्तीन है, यरूशलेम है, परमेश्वर का इजिप्ट है। ये उसी के मिडिल ईस्ट के आसपास की घटना है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, जितनी आज है उतनी तब नहीं थी, रिचुअल्स उतने जितने आज हैं तब नहीं थे, कल्चर्स जितने आज हैं तब नहीं थे। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर आपको पता चले कि उस वक्त में परमेश्वर ने मूसा से क्यों कहा जूता उतारने के लिए, तो ये जो आज आप थ्योरी लगाओगे या कॉन्सेप्ट अपना लगाओगे तो आप नहीं लगाओगे, नहीं लगाना है आपको। पहली बात, गलत हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त में ना पॉपुलेशन था ना कल्चर था। ये सिर्फ एक हिस्से की बात हो रही है और जहाँ पे परमेश्वर ने कहा जूते उतार। ना, दूसरी चीज़ ये भी दिमाग में लेकर आए कि मूसा का 80 साल के बाद में ये पहला इनकाउंटर है, जिसको हिंदी शब्द में कहूँगा आमना सामना। ये परमेश्वर का पहला आमना सामना है मूसा के साथ में, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने मूसा को बचा लिया था 2 साल की उम्र में, जब वो बच्चा था 40 साल इजिप्ट में, 40 साल यित्रो के पास में। ऐसे जब ये 80 साल का हो गया, फिर बात उठी कि अब मूसा को परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए बचाया है उसमें उसको इस्तेमाल करना है और ये पहला इनकाउंटर है। तो परमेश्वर उसको कह रहा है कि मूसा आप वह हैं, बड़े ध्यान से सुनना, आप वह हैं जो 6 लाख इजरायली पुरुषों को बाहर निकाल कर लेकर आओगे, नंबर 1। नंबर 2, आप वह हैं जो 10 आज्ञा की नियम को बनाओगे। नंबर 3, आप वह हैं जो 5 किताबें अब लिखना शुरू करोगे। नंबर 4, आप वह हैं जो अब यहाँ से तंबू कैसा होगा, आर्क कैसा होगा, मेरा परमेश्वर का जो अर्पण करना है वो कैसा होगा, ये सब तुम बताओगे। तो परमेश्वर के पहले ही इनकाउंटर में परमेश्वर मूसा को बताना चाह रहा था कि तुम जिसके पास आ रहे हो वो एक ऐसा परमेश्वर है जो पवित्र है। वाह मैं वापस कहता हूं, परमेश्वर उसको बताना चाहता था कि जहां तुम आ रहे हो, जिस परमेश्वर के चमत्कार को तुमने देखा या आवाज़ को जो तुम सुन रहे हो, ये तुम्हें समझ आनी बहुत ज़रूरी है कि जिस परमेश्वर का अभी तुम्हारा सामना हो रहा है वो पवित्र है। फिर साथ ही साथ वचन 6 में, उसी का निर्गमन 3 अध्याय वचन 6 में परमेश्वर उसको याद दिलाता है कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। उसको परमेश्वर एहसास दिलाता है मैं वही हूँ जो तुम्हारे दादा परदादाओं को है ना लेकर चला हूँ। तब मूसा को ये एहसास दिलाने के लिए कि तुझे अभी नारियल नहीं तोड़ सकता, वो अगरबत्ती नहीं चढ़ा सकता, वो मोमबत्ती नहीं चढ़ा सकता, वो हार नहीं चढ़ा सकता हो, लेकिन वहाँ पर उसको एहसास दिलाने के लिए कि ये जगह पवित्र है, उसको कहा कि अब तुझे अपने पैर से सैंडल उतारने, जूते उतारने। ना, इसकी बहुत सारी थेरीज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग जवाब भी हो सकते हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्लीज़ आखिर तक सुनिएगा, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसको शॉर्ट में रखूंगा, ठीक है ना। याद रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सैंडल इसलिए उतारने बोला क्योंकि वो मरे हुए जानवरों का सैंडल पहना था। चलो वो एक रीज़न हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि सैंडल भेड़ बकरियों को चराते चराते गंदे हो गए होंगे, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जूते उतार, ये भी एक वजह हो सकता है। सैंडल उतार, ये भी एक वजह हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ों को ध्यान में ना लाते हुए सबसे पहला पॉइंट आप ये समझे कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुझे सैंडल उतारनी है, क्योंकि परमेश्वर उसको बताना चाहता था कि जहाँ पर अभी आप खड़े हो या आने वाले हो वो जगह पवित्र है, और जो आपसे बात कर रहा है वो परमेश्वर भी पवित्र है। उसको क्यों कहा? देखिए, और एक चीज़ है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, और एक चीज़ है जो परमेश्वर ने कहा था, उसने कहा था कि पास नहीं आना।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने कहा था पास नहीं आना। ये वही परमेश्वर है जिसने कहा कि जब मैं तुम्हारे बीच में उतर कर आऊं तो तुम्हारे जानवर मेरे जो टेरिटरी है ना, आर्क जो बनाया था तंबू, उसके आसपास नहीं घूमने चाहिए, नहीं तो मैं उनको मार दूंगा, ये पत्थर से मरवा दूंगा। ये परमेश्वर का नियम था। तो इसका मतलब है परमेश्वर शुरुआत से एक ऐसी क्या कहते हैं विचारधारा मूसा के मन में डालना चाह रहा था कि तुझे पता होना चाहिए कि जिस परमेश्वर के साथ तू डील कर रहा है, बातचीत करता है, व्यवहार करता है, वो परमेश्वर बहुत स्ट्रिक्ट है, पवित्र है और भाई योग्य परमेश्वर है। ये बात उसके दिमाग में डालने के लिए ये घटना घटी ना। अब दिक्कत क्या हो गई कि ये घटना को जो वहां पर घटी और यहोशू के साथ में घटी, इसको उठाकर, खैर यहोशू का तो बात ज़्यादा नहीं उठाते लेकिन मूसा का उठाते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि जूते उतारो, सैंडल उतारो। इसलिए हम भी जब चर्च में जाते हैं या प्रार्थना सभा में जाते हैं या फिर जो कहते हैं कि कॉन्सर्ट में जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वहाँ पे जब हम जाते हैं तो पुलपिट पे हम जूते उतार देना है। तो रेफरेंस क्या है? ये वाला, मूसा वाला। अब जरा सोच के देखिए, मूसा के साथ की जो घटना घटी और अभी जो आप हैं उसकी दुल्हन, आप उसकी कलीसिया, नई वाचा के लहू के लोग, उद्धार पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा का मंदिर पाए हुए लोग, आपका शरीर अब परमेश्वर का मंदिर है। अब परमेश्वर अंदर बैठता है। तो मूसा की घटना के साथ और आप जो आज उसकी कलीसिया दुल्हन है, मुझे प्लीज सोच के बताएं, क्या कोई मेल है? सोच के बताइए, समझिए इस बात को, क्या कोई मेल है? आप तुलना कर सकते हैं? जी नहीं। मूसा का कंसेप्शन अलग है, आपका कंसेप्शन अलग है। मूसा का सिस्टम अलग था उस वक्त में, अभी का सिस्टम अलग है ना। मैं वहां पर आऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि जूता उतारना चाहिए। चलिए ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करता हूं। मुझे भी लोग कहते हैं, मैं भी अभी कह देता हूं, जब आप किसी के घर पर जाते हैं तो आप सबसे पहला ये देखते हैं कि भाई हम यहां जूता उतारें, और हमने उतारना भी चाहिए। हमें ये समझ में आ जाती है कि हम किसी के घर पे जा रहे हैं तो हमने जूते जो है अंदर पहन के नहीं जाने। हमने पूछते हैं कि भाई क्या जूता पहन के मैं अंदर आ सकता हूँ या नहीं। अगर वो अलाउ करते हैं कि यस यस आप जूते के साथ आ जाएं तो आप चले जाते हो। अगर वो कहते हैं कि जी नहीं आप जूता बाहर उतारिए तो हम उतारते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ कुछ कुछ डिनोमिनेशंस में या कुछ कुछ चर्चेस में शूज़ अलाउड नहीं है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब आप चर्च में जाते हैं और वहाँ का जो सिस्टम है, कहते हैं कि जूता नहीं पहनना है, तो उनके लिए या उनके सिस्टम के लिए मैं खुद भी जूते उतारता हूँ। मैं जूते पहन के पुलपिट पे नहीं जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई कहता है कि आपको जूते इसलिए उतारना है क्योंकि जहाँ पे आप अभी खड़े होकर प्रचार करने वाले हैं वो जगह पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं आया हूँ इसलिए ये जगह पवित्र है, तो मैं इस कंसेप्शन से और इस क्या कहते हैं संदर्भ में या इस कॉन्सेप्ट से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं वापस कहता हूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट पे सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है ना, हम भारतीय लोग, एशियंस लोग, हम भारतीय लोग सबसे ज़्यादा हम ये मानते हैं कि कोई भी पवित्र जगह, वो चर्च हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, या फिर कोई भी ऐसी जगह जो लोग कहते हैं कि यहाँ ईश्वर है, यहाँ खुदा है, यहाँ गॉड है, तो यहाँ का कल्चर, यहाँ का सिस्टम कहता है कि जूते वहाँ पर नहीं पहनना, और वो नहीं पहनते। उनके हिसाब से वो सही है। लेकिन जब बात आती है बॉर्न अगेन क्रिश्चियन की, बात आती है पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों की, बात आती है सच्चाई को जानने वाले, क्योंकि हमें और आपको पता है, डंके की चोट पे बोलता हूँ, ओपन चैलेंज है, मुझे कोई स्क्रिप्चर से निकाल के बता दे कि परमेश्वर आपके अंदर नहीं रहता, बल्कि वचन कहता है कि परमेश्वर आपके अंदर रहता है, परमेश्वर बाहर नहीं रहता। स्टीफनुस ने, जिसको पत्थर मार दिया गया, प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय में, उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला है कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। परमेश्वर कहाँ रहता है, इसी बात को पौलुस ने, पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा बताया। 1 कोरिन्थियों 3:16 में उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? बड़े ध्यान से सुनना, अगर आप किसी जगह को पवित्र बोलते हो तो यह मूर्ति पूजा के बराबर है। बहुत ध्यान से सुनना, वापस बोलने जा रहा हूं। अगर आप किसी जगह को कहते हो ना कि ये जगह पवित्र है, यहां पे परमेश्वर है, और आप यहां जूते मत पहनिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस जगह की आराधना कर रहे हैं,
आप उस जगह को पवित्र समझ रहे हैं, आप उस जगह को जैसे बाहर के लोग मानते हैं ना, आप वैसे मान रहे हैं, और ये परमेश्वर की नज़र में मूर्ति पूजा है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, परमेश्वर के नज़र में जूता प्रॉब्लम नहीं था, परमेश्वर के नज़र में मूसा प्रॉब्लम था। जूता नहीं, मूसा प्रॉब्लम था। मूसा को ठीक करना था, जूते को नहीं ठीक करना था। मूसा को सुधारना था, जूते को नहीं। मूसा को भेजना था मिशन के लिए, जूते को नहीं। जूते को निकालने के लिए कहा है, उसकी कई वजह हो सकती है, लेकिन जो दिखने में और उठकर आता है वो ये है कि वो मूसा था जिसको कहा यहां पर आने से पहले तुझे जूते उतारने हैं, क्योंकि वो सिस्टम अलग था। अभी आगे सुनिएगा, मैं कुछ कुछ चीजों को क्लियर कर रहा हूं। मेरा एक प्रश्न है, अगर ये सिस्टम है ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, या अभी भी, बड़े ध्यान से सुनना, अगर यही सिस्टम था कि परमेश्वर जब जब किसी को मिलने आता है तब तब परमेश्वर कहता है जूते उतारो, तो मेरा सवाल है कुछ आप लोगों से और ऐसे लोगों से जिन्होंने इसको सिद्धांत बनाया। मैं वापस कहता हूं, अगर जहां जूते नहीं चलते मैं उतार देता हूं, जिस डिनोमिनेशन में जूते नहीं चलते स्टेज के ऊपर मैं उतार देता हूं, लेकिन अगर मुझे ये कोई कहेगा कि जूते इसलिए उतारो क्योंकि वो जगह पवित्र है, तो ये मूर्ति पूजा है, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मैं नहीं, परमेश्वर का वचन भी इसके खिलाफ है। परमेश्वर को हम किसी चीज़ों में कंपेयर नहीं कर सकते। परमेश्वर पत्थर नहीं है, परमेश्वर स्टेज नहीं है, परमेश्वर पुलपिट नहीं है, परमेश्वर आपके कलीसियाओं की दीवार नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है, पुलपिट पुलपिट है, दीवार दीवार है, स्टेज स्टेज है। आप उसको परमेश्वर नहीं बना सकते। परमेश्वर का जो जगह है आप किसी को नहीं दे सकते। सर, ऐसे लोगों को मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने मूसा से कहा जूते उतारने के लिए, बड़े ध्यान से सुनना, तो क्या उसने हर एक विश्वासी को, उस वक्त के हर एक दास को, नबी को, जितने भी थे, क्या उन सबको जूते उतारने बोला? एग्जाम्पल के तौर पे परमेश्वर सबसे पहले नूह से मिला। परमेश्वर नूह से मिलता है, क्या उसने उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय वचन 13 में उसको कहा था कि तुम जूते उतारो? सोच के देखिए, उसको क्यों नहीं कहा जूते उतारो? अगर परमेश्वर आ जाता है और वो जगह पवित्र हो जाती है, तो क्या परमेश्वर अगर उस जगह पे है, नूहा उस जगह पे, नूहा उस जगह पे है, तो क्या उसको कहा जूते उतारो? नहीं। क्या परमेश्वर ने जब अब्राहम से मिला 18वें अध्याय में, उत्पत्ति के 18वें अध्याय में, क्या उसको कहा था कि तुम जूते उतारो? जब वहां पे त्रियोन गॉड आए एक साथ में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये तीनों वहां पर आए, तो क्या उनसे कहा कि तुम जूते उतारो? जी नहीं, उन्होंने कहा नहीं उतारो। वहां पर ऐसा कोई जिक्र ही नहीं पढ़ते हम लोग। फिर परमेश्वर पूरी रात याकूब से लड़ता रहा। बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर पूरी रात याकूब से लड़ता रहा, या याकूब परमेश्वर से लड़ता रहा, दोनों का प्रार्थना का युद्ध होता रहा। तो क्या वहां पर परमेश्वर ने बोला तेरे जूते उतारो? क्या वहां पर जूते का जिक्र हम पढ़ते हैं? जी नहीं। यशाया नबी हो, यिर्मयाह नबी हो, जितने भी प्रॉफिट आए थे, उन सभी प्रॉफिटों को क्या परमेश्वर ने कभी भी बोला कि देखो अभी मैं तुमसे बात करने आने वाला हूं, अपने जूते उतारो? जी नहीं, हम नहीं पढ़ते। कहीं पर भी हमें यह पढ़ने में नहीं आता कि परमेश्वर ने मूसा और यहोशू के अलावा कहीं पर भी किसी से बात करते वक्त में कहा हो कि जूते उतारो। जी नहीं, हम पढ़ते। आप वहां पर ऐसा कोई जिक्र नहीं है ना। और एक बात को सुनिएगा बड़े ध्यान से, लूका की किताब ना, ये न्यू टेस्टमेंट की बात है, लूका की किताब उसका 9वां अध्याय, और अगर आप पढ़ोगे वचन 35 से, वर्स फ्रॉम 35, लूक चैप्टर 9 वर्स 35, वहां पर लिखा है कि वहां पर मूसा था, वहां पर एलिया था, और वहां पर यीशु था, और उनके बीच में ये 3 लोग थे। एक है पतरस, दूसरा है यूहन्ना, तीसरा है याकूब। ये तीनों को जब परमेश्वर वहां दिखाई दिया, यीशु मसीह बात कर रहे हैं मूसा और एलिया से, तो वहां पर ये तीनों चप्पल पहन के गए होंगे ना। तो इन तीनों से क्यों नहीं कहा कि तुम चप्पल उतारो, क्योंकि जहां पर आप आए हो ये पवित्र जगह है ना। वापस सुनिए, जो चर्च में शूज अलाउड नहीं है, मैं वहां नहीं पहनता। मैं वापस कह रहा हूं, जिस चर्च में, जिस पुलपिट पे, जिस क्रूसेड में, जिस कन्वेंशन में, जिस घर के अंदर जूता अलाउड नहीं है, डैनियल राज नहीं पहनता। उनको कहता है ठीक है सर मैं नहीं पहनूंगा, लेकिन कम से कम ये डॉक्ट्रिन मत बनाइए, ये सिद्धांत मत बनाइए कि आप जो हैं जहां खड़े हैं वहां जूते मत पहनो, क्योंकि ये पवित्र जगह है। तो मैं आपको फिर बता देता हूं कि जगह पवित्र नहीं होती, परमेश्वर पवित्र होता है। यह आपको समझना होगा। अगर जिस दिन आपने जगह को पवित्र बनाना शुरू कर दिया, जैसे बहुत सारे लोग पहाड़ को पवित्र मानने लगते हैं, पेड़ को पवित्र मानने लगते हैं, नदी को पवित्र मानने लगते हैं, जगहों को पवित्र मानने लगते हैं, इसलिए सालों साल जाते हैं और वो लोग यज्ञ या तपस्या करके आते हैं, वैसा क्रिश्चियनिटी नहीं है।
वैसी क्रिश्चियनिटी नहीं है। ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। अगर हम ही लोग जो अंधकार में जो गलत काम कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं की तरह बनने लगेंगे, उन्हीं की तरह करने लगेंगे, तो उनमें और हमें फ़र्क क्या है? मैं वापस कहता हूं, जहां जूते नहीं चलते मैं नहीं पहनता, लेकिन आप कम से कम ये तो मत कहिए कि तुम पुलपिट पे कैसे जूते पहन के आ गए। यार, जहां चल रहा था वहां ने मैंने पहन लिया, जहां नहीं चलता मैं वहां नहीं पहनता हूं। अगर जहां पे चलता है, मेरा चर्च संडे के दिन जहां मैं जाता हूं, जहां पे मैं सभा लेता हूं, वो भी एक चर्च है, एक ब्रदरन या मार्थोमा चर्च है वो। और वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि यहां जूते पहन के प्रचार करना अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां अलाउड है। इसलिए मैं संडे के दिन जूते पहनकर प्रचार करता हूं। मैं आगे आऊंगा जूते के ऊपर, अलग बात है। मैं जूते पहन के प्रचार करता हूं। कितने सारे क्रूसेड में, कितने सारे कन्वेंशन में जहां जूता अलाउड है मैं पहनता हूं। मैं ऑर्गेनाइजर को पूछता हूं कि सर यहां पे आपका जूता अलाउड है? वो कहते हैं यस अलाउड है, और मैं पहन के प्रचार करता हूं। फिर कुछ मूर्ख टाइप के लोग, कुछ बुद्धिहीन लोग जिनको वचन का ज्ञान नहीं है, अगर वो मुझसे कहते हैं कि आप पुलपिट पे जूते कैसे पहन के प्रचार करें, तो फिर मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, सर अगर आप मुझे मूसा का वचन कोट करते हैं कि मूसा ने जूते उतारा, तो मैं उनसे अभी जरा सख्त हूं, मैं जरा बोल देता हूं, सर आप फिर खतना कराइए ना, आप अपना खतना कराइए। मैं जूते उतार दूंगा हर जगह पे, आप अपना खतना कराइए। आप खतना करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्यों? फिर वहां पर थैरी उठती है कि नहीं ये यहूदी लोगों के लिए था। फिर ये मूसा के लिए था ना। सर मूसा को कहा ना जूते उतारो, मुझे तो नहीं बोला ना, आपको तो नहीं कहा ना। आप वही मैं शुरू में अभी बोला कि हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी है ना कोई भी डॉक्ट्रिन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो बिब्लिकल है नॉन बिब्लिकल है ये नहीं समझते। मैं धीरे धीरे बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर आऊंगा, जैसे लेडीज का सर पे दुपट्टा डालना, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, अभी उसका सब्जेक्ट अलग है इसलिए मैं उसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं उसके ऊपर भी प्रचार करने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो कैथलिक में कपड़े पहनते हैं, पूरा झोला टाइप का सफ़ेद कलर का, ऊपर से लाल और फिर गले में क्रॉस, जिसको कहते हैं है ना पास्टर लोगों का ड्रेस, अभी नया नया शुरू हुआ है। मैं कम से कम इसको 5-6 साल से ज़्यादा देख रहा हूँ। कोई बिशप का कपड़ा पहन रहा है, कोई रेवरेंड का कपड़ा पहन रहा है, जो कैथलिक में चलता है, जो मार्थोमा ब्रदरन में चलता है। ये एक धार्मिकता को प्रकट करता है, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। दिक्कत यहां पर यह है कि हम नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स, नॉन बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको अपने चर्च में लागू भी कर देते हैं। यह दिक्कत है हमारी ना। एक फनी चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, आखिर तक बने रहिएगा। आपके चर्च में अगर कोई टाटा अंबानी बिरला टाइप का आ जाए, डंके की चोट पे बोलता हूं, कोई मना नहीं कर सकता इस बात को, जैसे वह आएगा वो जूते पहन के आएगा, पता है उसको क्या करते हैं? अरे सर रहने दीजिए, जूता मत उतारिए, आप अंदर आ जाइए। ये करते हैं आप। इसलिए याकूब का किताब उसका 3 अध्याय में अगर आप 1 से पढ़ोगे ना, तो वहां पर जो याकूब लिखने वाला कहता है तुम्हें पक्षपात होता है, तुम धनवान को ऊपर बिठाते हो, गरीब को नीचे बिठाते हो। ये पक्षपात क्यों? ये भी चलता है चर्च के अंदर। लेकिन जब बात आती है पुलपिट पे खड़े होकर कोई जूता का पहनकर प्रचार करता है, तो उसको तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं कि ये आपने जूते कैसे पहन लिए। ना मैं चाहता हूं कि मैं कुछ चीजें आपको और बताऊं। आपको पता है पौलुस जो पहले शाऊल था, पौलुस को यीशु मसीह ने, उसने इस वाक्य को 2 जगह पे लिखा है, प्रेरितों के 9वां अध्याय और प्रेरितों का 26वां अध्याय, 2 जगह पे उसने डाला इस बात को। वो कहता है, खास करके मैं चाहूँगा कि आपको मैं बताऊं, प्रेरितों की किताब उसका 26वां अध्याय वचन 14 में यीशु मसीह ने जब उसको दर्शन दिया, प्रेरितों की किताब 26वां अध्याय वचन 14, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 26:1-14, जब पौलुस को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, जब वो दमिश्क की तरफ जा रहा था, घोड़े की तरफ चला जा रहा था, बैठकर दमिश्क की तरफ जा रहा था, रोशनी उसके ऊपर आई और वो नीचे गिर गया। और वचन 14 कहता है कि जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मेरा प्रश्न है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां यीशु है। जब वो घोड़े पे से नीचे गिरा, यीशु वहां पर आ चुके थे, इब्रानी भाषा में उनसे बात कर रहे थे कि तू मुझे क्यों सताता है। तब पौलुस ने उससे बात करी, मैंने तुझे कब सताया, हे प्रभु आप कौन है? तो वहां यीशु ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि तुझे अभी यहां जूते उतारने? मेरा प्रश्न है, उसको क्यों नहीं कहा कि यहां तुझे जूते उतारने? सोच के बताइए। क्योंकि जूते उतारने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं सर न्यू टेस्टमेंट में। आप जूते पहनो, जूते नहीं पहनो, बाहर से आप क्या करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर आपको अंदर से देखता है। परमेश्वर आपको अंदर से देखता है।
ना मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है ये आपको अच्छा भी लगेगा, आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा, ये आपको अच्छा भी लगेगा। और मैं चाहता हूं कि मैं उसको पढ़ाऊं, और मैं अनीता सोलोमन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वचन को डाल दे। निर्गमन की किताब 12वां अध्याय वचन 11, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 11, निर्गमन 12:11, निर्गमन 12:11 ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा सर आपको। बात हो रही है जूते पहनने की, ठीक है ना, जूते निकालने की या जूते नहीं पहनने की नहीं निकालने की, जो भी है, ध्यान से सुनिए। लिखता है निर्गमन 12:11, उसके खाने की, यानी कि पास ओवर की बात हो रही है, मेमने के लहू को दरवाजे पे लगा और उसका मीट खाने की बात हो रही है, जिस रात को वो निकल जाने वाले थे उसकी बात हो रही है। तो कहता है उसके खाने के, किसकी, मीट खाने की, लैम के मीट को खाने की ये विधि है। बड़े ध्यान से सुना, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने, हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। बड़े ध्यान से सुनिए, पाँव में जूते पहनना। ये कौन सा दिन है? जिस रात परमेश्वर 6 लाख लोगों को इजिप्ट से निकालकर लाल समंदर पार कराकर प्रतिज्ञा के देश में ले जाने वाला है, कहता है जूते पहनो। अब एक प्रश्न है मेरा, बहुत ध्यान से सुनना। मूसा से कहा जूते उतार, यहां पे 6 लाख लोगों को कह रहा है जूते पहनो। वो तो शुक्र है कि मूसा आपकी और मेरी तरह बुद्धिहीन नहीं था। उसने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनाया, उसने ऐसी कोई डॉक्ट्रिन नहीं बनाई कि परमेश्वर ने, जब मुझे पहली मुलाकात हुई तो उसने मुझे जूते उतारने बोला, इसलिए एक काम करो तुम लोग भी अपने अपने जूते उतारो, क्योंकि हम लोग लाल समंदर पार करने वाले हैं, इसलिए अब जूते नहीं पहनना। तो परमेश्वर ने कहा कि नहीं, जूते पहनो, जूते पहनकर आपको यहां से निकलना है। मैं वापस कहता हूं, मूसा ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, उनसे कहा कि तुम जूते पहन के निकलो। क्यों? अब जरा सुनिए, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको। 1 कुरिन्थियों, और मैं चाहता हूं कि इसको जितना हो सकता है फॉरवर्ड करिए, जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो गलत चीजें हैं वो निकल जाए, और ये जो ना क्या कहते हैं, रूढ़ीवादी में, धार्मिक आत्मा में से चलना बंद करिए। मैं वापस कहता हूं, जहां जूते नहीं पहनते मैं नहीं पहनता हूं, जहां अलाउड नहीं है मैं नहीं पहनता, मैं वापस कह रहा हूं। लेकिन कम से कम ये जगह पवित्र है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ऐसे बोल के कम से कम हमको उल्लू मत बनाओ। हम जब अविश्वासी थे बहुत उल्लू बने हैं बाबा लोगों के द्वारा, लेकिन कम से कम अभी हम मसीह के अंदर कोई बाबा नहीं चाहते जो हमको वापस से उल्लू बनाए ना। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय, और मैं चाहता हूँ कि बड़े ध्यान से सुनिएगा वचन 2 से। मैं चाहूँगा नीता जी, सोलोमन जी से कि आप जो हैं जरा वचन को डालें ना। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय वचन 2 से लेकर 4 तक। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 10 वर्स फ्रॉम 2 to 4। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, और सब ने बादल में और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। बाप रे, बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है, परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह पौलुस के द्वारा कहलवाता है, कहता है कि बादल में और समंदर में, कौन सा समंदर? रेड सी, उसमें कहता है जूते पहनकर बपतिस्मा लिया। आप नहीं समझे अभी भी? निर्गमन की किताब 12:11 में कहता है जूते पहनो। 1 कुरिन्थियों 10:2 कहता है कि तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है लाल समंदर में। तो इसका मतलब है कि जब बपतिस्मा हो रहा था, आत्मिक बातें जो समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे, तो वो जूते पहन के बपतिस्मा ले रहे थे। तो वहां पे परमेश्वर नहीं था क्या? वचन पढ़ते हैं, लिखा है वचन 3 में, लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। वापस कहता है, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। कौन सा आत्मिक भोजन है? जो परमेश्वर वक्त वक्त पर उनको बताता था, उनको समझाता था वचन के माध्यम से। बड़े ध्यान से सुनिएगा वचन 4, फिर कहता है सबने एक ही आत्मिक जल पिया, और ये क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, बड़े ध्यान से सुना, जो उनके साथ साथ चलती थी। और वचन कहता है आखिरी में, वो चट्टान मसीह था। बाप रे, आप नहीं समझ रहे हो अभी भी। देखो, पहला कहता है जूता पहनो, निर्गमन के 12:11 में। फिर 1 कुरिन्थियों 4 कहता है कि तुम परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा साथ साथ चलता था। इसका मतलब है जब परमेश्वर साथ साथ चल रहा है तो वो जूते पहना के चला रहा है। अरे यार, सी दैट? तो परमेश्वर को जूते से प्रॉब्लम कभी था ही नहीं सर। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर को जूते से अगर तकलीफ होती तो लाल समंदर में जहां बपतिस्मा हो रहा है, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है, तो वो जूते पहन के बपतिस्मा ले रहे हैं।
जूते पहन के आत्मिक बपतिस्मा की बात हो रही है, आत्मिक रोटी, आत्मिक पानी की बात हो रही है, और यीशु मसीह उनके साथ साथ चल रहा था। ये कैसे पॉसिबल है? अगर परमेश्वर को जूते से प्रॉब्लम होता तो परमेश्वर यहां मना करता ना भाई। परमेश्वर बोलता ना कि तुम जूते पहन के बपतिस्मा कैसे ले रहे हो, तुम जूते पहनकर कैसे क्या पानी में उतर गए, तुम जूते पहनकर कैसे क्या चट्टान में से पानी पी रहे हो, कैसे बोल सकता था? परमेश्वर मना नहीं करता था क्या उनको? तो मैं वापस कह रहा हूं मेरे दोस्तों, हाथ जोड़ के, परमेश्वर को जूते से नहीं, परमेश्वर को मूसे से प्रॉब्लम था, मूसा। नाउ अब बात करता हूं, ये आखिरी पोर्शन है मेरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप समझ सको तो समझने की कोशिश करिए। इज़राइल के अंदर जो इज़राइली लोग थे उनमें एक प्रथा थी। प्रथा समझते होंगे, कस्टम, ये एक सिस्टम था। मैं आपको बताता हूं क्या है। अगर किसी का पत्नी, चलिए अलग तरीके से आता हूं, मेरी हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, मुझे ठीक करिएगा। अगर दो भाई हैं, दोनों की शादी हो गई, दोनों शादी करके एक ही घर में रहते हैं, और एक भाई मर गया, और जो भाई मर गया उसका एक भाई जो जिंदा है, उसकी पत्नी, जो भाई मर गया, वो पत्नी के लिए जो भाई मर गया वो क्या कहलाएगा? आई थिंक जेठ, जेठ, अगर मैं सही हूं, ध्यान से सुनना। बाइबल कहती है कि जो पत्नी का पति मर गया, यानी उसका भाई मर गया, वो पत्नी दूसरी शादी ना करे, उसका भाई जो अभी जिंदा है उससे शादी करे, और उसका जो पहला बच्चा होगा उस बच्चे को अपने भाई का नाम दे, ताकि इज़राइल के अंदर से उसका वंश चलता रहे। यह प्रथा थी। अगर, बहुत ध्यान से सुनना, अगर वो भाई कहता है कि मैं अपने भाई की पत्नी को नहीं शादी करूंगा और मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आइए देखते हैं रूल क्या था। ये जूते का कनेक्शन है इसके साथ, ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय वचन 9, द बुक ऑफ डिटरनॉमी चैप्टर 25 वर्स 9। मैं वापस आपके लिए कह देता हूं, व्यवस्था विवरण 25वां अध्याय और वचन 9। देखिए यहां पर क्या लिखा है, मैं ऊपर से नहीं पढ़वा रहा हूं, मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं। तो कहता है, एक काम करते हैं, 8 से पढ़ते हैं। तब उस नगर के वृद्ध यानी कि बुजुर्ग लोग उस पुरुष को बुलवा कर उसे समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे कि मुझे शादी नहीं करना है, अड़ा रहे और कहे कि मुझे इसको ब्याना नहीं भावता, मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है, वचन 9, तो उसके भाई की पत्नी, मतलब जेठ, उसके भाई की पत्नी उन वृद्धों लोगों के सामने उसके पास जाकर, ध्यान से सुनना, उसके पास जाकर पांवों से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना ना चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। आप नहीं समझे अभी भी? जो पत्नी को, भाई जो जिंदा है, जो पति भाई मर गया, उसकी पत्नी से अगर शादी करके वंश को आगे वो बढ़ाना नहीं चाहता, उसकी जूती उतार के उसके मुंह पे थूके और उसको ऐसा ही करे, क्योंकि उसने वंश को आगे नहीं बढ़ा। तो ओल्ड टेस्टमेंट में इजरायलियों के बीच में एक प्रथा चलती थी कि अगर किसी को अपने भाई मर गया, भाई का भाई मर गया, उसकी पत्नी का वंश आगे बढ़ाने के लिए वो उसके साथ शादी करे, बच्चे पैदा करे और उसको नाम अपने भाई का दे। अगर वो ऐसा नहीं करना चाहता तो उसको जूते उसकी जूती उतारे और उसके मुंह पे थूके, उसकी जूती उतारे। नाउ इसी को रूत की किताब में, द बुक ऑफ रूत चैप्टर 4 वर्स 7, रूत की किताब 4 अध्याय वचन 7, आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पे भी कुछ ऐसा ही है। अगर रिलेटिव्स में, अगर रिश्तेदार में कोई किसी की जमीन को छुड़ा सकता है तो सिर्फ वही छुड़ा सकता है। अगर वो नहीं छुड़ाना चाहता तो वो किसी को उसकी जिम्मेदारी दे सकता है। तो आइए देखते हैं प्रथा क्या। तो लिखा है वचन 7 में, एक से पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, लेकिन मैं सिर्फ 7 पढ़ा रहा हूं। रूत की किताब 4 अध्याय वचन 7, अगले समय में इज़राइल में छुड़ाने के बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह व्यवहार था कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इज़राइल में गवाही इसी रीति से होती थी। क्यों उतार कर देता था? क्योंकि वो कहता था कि मैं इसकी जमीन नहीं छुड़ा सकता, मैं जिसकी जमीन है उससे शादी नहीं कर सकता था। तो बोआज ने
रूथ से शादी नहीं करी, बल्कि उसने उसकी ज़मीन को भी खरीदा, उसकी कीमत भी चुकाई, शादी भी करी, और जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी उसको उसने कहा तेरी जूती उतार कर मुझे दे। अब जरा ध्यान से सुनना, एक जूती या दो जूती? मैं रिपीट करता हूं, एक जूता या दो जूता, एक सैंडल या दो सैंडल? अगर यही सिस्टम तब चलता था, मेरा फिर प्रश्न उठेगा, मूसा ने एक सैंडल उतारा या दो सैंडल उतारा? नंबर वन। नंबर टू, उसने जूते उतारकर सैंडल उतारकर मूसा ने कहां रखा? पहाड़ के नीचे रखकर आया या पहाड़ पर ही रखा? जिसको अभी अभी आपने सुना कि यह पवित्र जगह, अगर यह पवित्र जगह है तो जूता उतारकर वहीं रखा या फिर कहीं और? एक जूता उतारा या दो जूता उतारा? मेरा यह पॉइंट है, आपसे प्रश्न है। जैसे यहां पे लिखा है जूती उतार। ना एक वचन मैं आपको और पढ़वाता हूं, कहां गया? ओके, एक वचन मैं आपको और पढ़वा देता हूं जी, एक मिनट, हाँ मिल गया। नीति वचन पहला अध्याय वचन 15, नीति वचन पहला अध्याय वचन 15, नीति वचन पहला अध्याय वचन 15। बहुत ध्यान से सुनेगा। लिखा है, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना धरना। पांव तक नहीं रखना, इसका मतलब क्या है? कौन सा पांव? एक पांव या दो पांव? सोच के देखिए। जब आप किसी घर पे जाते हो, राइट पैर या लेफ्ट पैर रखते हो। यहाँ पर नीति वचन में लिखने वाला कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 15 में कहता है पाँव नहीं रखना। कौन सा पाँव? दोनों पाँव या एक पाँव? ये प्रश्न नहीं है। मूसा ने कितने जूते उतारे? एक या दो? ये प्रश्न नहीं है। यहाँ पे बोवास ने जूते लिए, एक लिए या दो लिए? यहाँ पे अगर भाई की पत्नी से शादी नहीं कर रहा तो जूते ले लो, एक जूते या दो जूते? ये प्रश्न नहीं है। फिर मेरा प्रश्न यह है, आप यीशु के लोग हैं, आप कलीसिया हैं, आपका शरीर मंदिर है। परमेश्वर अभी पेड़ में, झाड़ में, झाड़ियों में या कहीं और दर्शन नहीं दे रहा है, वो आपके अंदर है और आप में वास करता है। यार जूते का क्या समस्या है? आप सड़क पे चलते हो तो प्रभु आपके साथ है, जूते पहन के चलते हो तो प्रभु आपके साथ है, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो प्रभु आपके साथ है, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो तो प्रभु आपके साथ है, एयरपोर्ट पे खड़े हो तो प्रभु आपके साथ है। तब तो आपको हर जगह जूता उतारना पड़ेगा। अब कुछ समाज में लोग हैं, क्या कहते हैं उसको, जैन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी जूता नहीं पहनते हैं, तो फिर हम तो उनके समान हो गए। मेरा फिर ये प्रश्न हो जाएगा आपके लिए ना। मैं समाप्त कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनेगा। जानते हो यीशु ने क्या कहा? लूका की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 4 में, आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है लूका की किताब उसका 4 अध्याय वचन 10 में, कहता है क्योंकि लूका की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 4, लूका की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 4 जी। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो। यीशु ने कहा जूते नहीं लेना। तो फिर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मूसा का इतना सा स्टेटमेंट पढ़ के हमको कहते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं, कुछ भी ये धारणा रखते हैं कि हम स्टेज पे जूते पहन के नहीं चढ़ेंगे क्योंकि मूसा को बोला। यहाँ तो यीशु कह रहा है, तो फिर आपने जूते क्यों ले लिए? आप लोग हर समय जूता नया क्यों खरीदते हो? आपने बटुआ क्यों ले लिया? आपने झोली क्यों ले ली? ये सब आपको नहीं लेना चाहिए। फिर आगे भी लिखा कि किसी को प्रणाम मत करो, नमस्ते मत करो, फिर आपको ये भी करना चाहिए। ये तो आप नहीं करोगे। फिर यहाँ पे आप लॉजिक लगाते हो कि नहीं 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 यीशु मसीह ने वैसा बोला। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि सर फिर आपको ये भी तो लॉजिक लगाना होगा ना कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर यहोवा ने मूसा को ऐसा क्यों बोला, उसको सिद्धांत क्यों बना दिया? परमेश्वर अंदर है ना, बाहर थोड़ी है। परमेश्वर की चीज़ें पवित्र नहीं है, परमेश्वर पवित्र है, चीज़ें पवित्र नहीं होती। इफिसियों की किताब, ये आखिरी है, इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 15 पढ़िए। इफिशियन चैप्टर 6 एंड वर्स 15 देखिए यहाँ पर क्या लिखा। लिखा है पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते। तो यहाँ पे यीशु मसीह हमको खुद जूता दे रहा है। याद रखो, जब उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया था ना, तो वहाँ पर परमेश्वर के उस बेटे ने, बाप ने बेटे के लिए अंगूठी, कपड़े, जूते और पाला हुआ बछड़ा, और आप जिसको कहते हैं प्रोडिगल सन, यानी कि खोया हुआ पुत्र, आप उसका उदाहरण देते हैं इस कहानी में। और आप ये भी कहते हैं कि ये आप और हम हैं, परमेश्वर वो बाप है, बेटा आप और हम हैं जो चले गए थे लौट कर आए। तो परमेश्वर खुद जूते दे रहा है ना आपको, फिर आप जूते क्यों उतार रहे हैं?
मैं वापस कहता हूं, जहां जूते नहीं चलते मैं वहां जूते नहीं पहनता। जो पास्टर मुझे कहता है कि पास्टर डैनियल आपको जूते उतारने होंगे, मैं बाकायदा जूते उतारता हूं। लेकिन अगर मैं कहीं पे जूते पहन रहा हूं जहां अलाउड है, या कुछ पास्टर लोग पहनते जहां अलाउड है, जहां पे कुछ वर्शिपर्स या बाइबल टीचर्स लोग पहन के प्रचार करते जहां अलाउड है, फिर तुम उनके पीछे क्यों पड़ जाते हो यार? आप उनको क्यों ये बताते हो? अभी देखो यहां पे एक आदमी पूछ रहा है, मन्ना थर्ड गोंडा, बड़ा तकलीफ वाला नाम है। वो कहता है कि प्लीज आप शूज का आत्मिक मीनिंग बताइए। यार अभी तो बता दिया ना, आत्मिक मतलब क्या है? सुसमाचार के जूते। जूता प्रॉब्लम है ही क्यों सर? मैं वापस कहता हूं, सब्जेक्ट को लीजिए, ऑब्जेक्ट को नहीं। सब्जेक्ट समझिए ना, ऑब्जेक्ट को क्यों? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं मालूम है? पीतल का सांप से चमत्कार हो गया। देखिए अभी मैं समाप्ति की तरफ हूं। पीतल का सांप से चमत्कार हो गया तो आपको पता है इजरायलियों ने क्या किया? पीतल के सांप को ईश्वर बना दिया। विनोद डोके साहब, प्रेज द लॉर्ड। मैं वापस कहता हूं, पीतल के सांप को अचानक से ईश्वर बना दिया। कैन यू बिलीव दैट? और फिर बाद में उसको तोड़ा गया, बाद में उसको नाश किया गया। मालूम क्यों? क्योंकि इजरायली लोगों ने उसकी पूजा करना शुरू कर दी। मैं वही तो समझा रहा हूं। यहां तक कि मन्ना जब गिरता था ना तो लोग बचा के रखते थे, कहते पवित्र मन्ना है। हद हो गई यार, आप सोच के देखिए। तो इसका मतलब है कि बाइबल के अंदर जितनी भी घटनाएं घटी हैं, हम उस सबको, अभी देखो क्रॉस, शायद फिर कभी इसके ऊपर बात करूंगा। क्रॉस यानी कि क्रूस, जो कैथलिक में बहुत सारा उसको मान्यता दी जाती है, अब उसको इतना पवित्र मान लिया गया है, उसको इतना होली मान लिया गया है। 50% कैथलिक जो डिनोमिनेशन है, जिसको पूरे दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को इन्होंने ऐसा ठेका लेके रखा है कि ये पेश करेंगे व्हाट इज द क्रिश्चियनिटी। क्रॉस सबसे ऊपर है आज इनके लिए। जबकि पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 23 में, 1 Corinthians chapter 1 verse 23 में वो कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण था। क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, क्रूस का नहीं, क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का। तो ऐसे लोगों ने क्या किया है ना, एक एक चीज को उठा लिया। पीतल का सांप को उठा लिया, कहीं पे क्रॉस को उठा लिया, कहीं पे रोजरी को उठा लिया, कहीं पे मरियम को, मां मरियम यीशु की जिन्होंने उनको जन्म दिया उसको उठा लिया। कहते हैं कि ये पवित्र है, संतों को पवित्र बना दिया। जो पुराने लोग मर गए, अब्रॉड में बैतेल चर्च बोलकर एक चर्च है, बैतेल चर्च, उनके पास का नाम दिमाग पे नहीं आ रहा है। स्मिथ विगल और उसकी पत्नी की डेड बॉडी के ऊपर, उसके ग्रेवयार्ड के ऊपर जाके लेट जाते हैं और कहते हैं कि हम सोक कर रहे हैं, सोकिंग इन द स्पिरिट, जिसको बोलते हैं ना, सोक कर रहे हैं। उनकी जो स्पिरिट है हम उसको सोक कर रहे हैं। बोला क्यों? बोला स्मिथ विगल बहुत पावरफुल थे। अभी कुछ लोगों ने क्या किया है कि किसी के कोट घुमाने से, मैं नाम नहीं लूंगा आगे, आप समझदार हैं, किसी के कोट घुमाने से पावर आता है। तो लोगों ने बोला कि चले काम करते, उनका कोट लेकर आते हैं, तो विदेश में जाके उनका कोट लेकर आए और भारत में घुमा रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? वो कोट नहीं है कुछ, परमेश्वर सब कुछ है। लकड़ी कुछ नहीं है, परमेश्वर सब कुछ है। ये चीजें नहीं, परमेश्वर सब कुछ है। हम ये बात को क्यों नहीं समझते साहब? मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। तो मैं वापस कहना चाहता हूं, मूसा को कहा जूता उतारो, आपको नहीं। यहोशू को कहा जूता उतारो, आपको नहीं। तो इसको सिद्धांत मत बनाइए, इसको डॉक्ट्रिन मत बनाइए। चर्च के अंदर अगर आपका कारपेट खराब होता है तो मना करिए, मैं समझता हूं। आपका चर्च का फर्नीचर खराब हो रहा है तो मैं समझता हूं। आपका चर्च गंदा होता है, मैं समझता हूं, तब बोलिए जूते उतारो, अच्छी बात है। फर्श खराब होता है, चर्च खराब होता है, अच्छी बात है, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग आते हैं। लेकिन अगर ये कहोगे कि आप पुलपिट पे जूते इसलिए नहीं पहनना क्योंकि वो पुलपिट पवित्र है, तो फिर यहां पे आप गलत हो। मैं वापस अपनी अंतिम लाइन बोलकर खत्म कर रहा हूं। अगर कहीं पे जूता अलाउड है, बिल्कुल पहनिए। जूता पहन के प्रचार करिए, पाप नहीं है। जूता पहन के प्रार्थना करिए, पाप नहीं है। जूता पहन के आराधना करिए, पाप नहीं है। जूता पहन के टीच करिए, पाप नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जूते पहनने से आपको पहनकर अगर कोई प्रचार करेगा पाप है, ऐसा कोई वचन नहीं है। फिर वापस कहता हूँ, ओपन चैलेंज है, कोई निकाल के बता दे। जो सिद्धांत नहीं है उसको बनाते मत बैठिए।
वैसे ही हम लोग जब अविश्वासी थे तो बहुत सारे सिद्धांतों के बोझ में दबे पड़े थे। मसीह ने स्वतंत्र किया है, उसमें चलिए। और बेमतलब का गाय का बछड़ा मत बनाते बैठिए। आप लोग शायद नहीं समझे, बेमतलब का गाय का बछड़ा मत बनाते बैठिए। जो ईश्वर नहीं है उसको बनाते मत बैठिए। जैसे हारून ने गाय का बछड़ा बना दिया ना, बोला ये है हमारा ईश्वर, तो आप लोग भी बेमतलब का कोई भी चीज़ का सिद्धांत उठाकर मत बनाते बैठिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। न्याय के दिन आपको सामना करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपनी टीचिंग खत्म कर रहा हूँ। अगली टॉपिक के साथ में या अगले विषय के साथ में मैं ज़रूर आऊँगा। आप लोग मेरे साथ बने रहते हैं, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।